हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे कार के इंजन और सस्पेंशन के बारे में। ये यूज़ कार इंस्पेक्शन की वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 जो है नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इंजन में चेक करने के लिए आपको चेक करना है इंजन कंपार्टमेंट में कि कोई भी जगह पे ऑयल जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। आपको ऊपर ध्यान से चेक करना है कि कोई भी जगह पे ऑयल जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जगह पे ऑयल लीक है तो समझिए कि वो जो पार्ट है उसका जो ऑयल सील है या फिर जो भी पार्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो ख़राब हो चुका है। तो आपको वो चेक करना है खास। उसके बाद आप जो ये ब्रेक ऑयल है वो भी चेक कीजिए, जो उसका जो लेवल है यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो लेवल है वो आपको खास चेक करना है। ये लेवल जो है वो मैक्सिमम तक होना चाहिए। उसके बाद आपको ये कूलेंट जो है, ये रिज़र्व टैंक है कूलेंट की, ये रिज़र्व टैंक भी चेक करनी है। यहाँ से जो कूलेंट की जो लेवल है वो ऐप तक होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए। ये रेडिएटर कैप है, इसको कभी भी ओपन नहीं करनी चाहिए जब गाड़ी गर्म हो। तो ये जो कैप है वो कभी भी ओपन नहीं करनी चाहिए। आपको बैटरी भी चेक करनी है कि आपकी जो बैटरी है कार की वो कौन से साल की है। अगर आपके एमरॉन या फिर कोई स्टैंडर्ड कंपनी है तो उसके ऊपर लिखा ही होगा। जैसे ये 0619 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है वो जून 2019 में डलवाई हुई है। तो यहाँ से आपको बैटरी की भी लाइफ जो है वो पता चल जाएगी कि ये जो बैटरी है वो कौन सी साल में डलवाई हुई है। उसके बाद आपको चेक करना है कार की जो ये इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल की ये डिप स्टिक है। इससे आपको पता चल सकता है कार की जो इंजन है उसके में जो ऑयल है उसका लेवल क्या है। तो आपको ये उठा के चेक करना है। इसके अंदर ये जो है ये पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट आपको ये दिख रहा है। ऑयल जो है ये मैक्सिमम पॉइंट तक होना चाहिए, यानी कि कार का जो इंजन है उसके अंदर जो भी कैपेसिटी है वो ऑयल की कैपेसिटी है वो पूरी होनी चाहिए, वो आपको चेक करना है। और जो ये जो ऑयल की जो क्वालिटी है वो भी आपको चेक करनी है, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये ग्रीसी फॉर्म में है तो समझिए कि कार का जो इंजन ऑयल है वो काफ़ी लंबे समय तक चेंज नहीं किया हुआ है। तो ये भी आपको चेक करना है कि ये ग्रीसी फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी यूज़ कार आप खरीदें उसको लेने के बाद तुरंत ही आपका कार का जो इंजन ऑयल है या फिर जो गियर ऑयल है, कूलेंट है, वो सब जो है वो आप एक बार फिर से चेंज करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड में हो जाएगा कि आपकी कार जो है वो इतने किलोमीटर के बाद मैंने फिर सर्विस करवाई हुई है। उसके बाद आपको चेक करना है कार का इंजन जो है वो स्टार्ट करना है। कार के इंजन को स्टार्ट करने के बाद आपको उसको आइडल आरपीएम में रखना है और चेक करना है कि आपकी कार जो है, कार का जो इंजन जो है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। जो आपको मीटर में दिख रहा है ये जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ये नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद आप इंजन को चेक कीजिए। इंजन में कोई भी किस्म का ब्रेक कंप्रेशन नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि ये जो डिप स्टिक है वो निकाल लेनी है। डिप स्टिक निकालने के बाद ये जो पार्ट है उसके अंदर से कोई भी ऑयल जो है वो लीक नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी स्मोक जो है वो नहीं आना चाहिए। मैं कार को थोड़ा रेव करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ये जो पार्ट है उसके अंदर से कोई भी किस्म का ऑयल जो है वो लीक नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। और कोई भी जो स्मोक है वो भी नहीं आ रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कार का जो कूलेंट है, आपकी कार का जो इंजन है वो परफेक्ट कंडीशन में है और उसमें कोई भी किस्म का बैक कंप्रेशन नहीं है। तो मैं आपकी कार का जो हेड गैस्केट है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आपको चेक करना है ये जो आपकी जो रेडिएटर कैप है, रेडिएटर के बगल में एक ये जो पाइप है ये जा रही है रिजर्व टैंक पे। तो ये जो पाइप है वो निकाल के आपको चेक करनी है चालू कंडीशन में। यहाँ से जो है वो कूलेंट जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी कूलेंट जो है वो लीक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये कार का जो हेड गैस्केट है वो प्रॉपर है। अगर इधर से कूलेंट लीक हो रहा है या फिर निकल रहा है तो आप समझिए कि आपकी कार का जो हेड है
वो वीक हो चुका है, और उसके बाद जो कूलेंट है वो लीक हो जाएगा रिजर्व टैंक में से, और आपकी कार का जो गैसकेट है, हेड गैसकेट, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको चेक करना है कार का जो साइलेंसर है वो गाड़ी आइडल आरपीएम में है अगर, तो ये साइलेंसर में से कोई भी किस्म का स्मोक जो है वो नहीं आना चाहिए, सफ़ेद काला कोई भी स्मोक जो है वो नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि साइलेंसर के अंदर से ये जो है ये सिर्फ कार्बन है, कार्बन के सिवा कोई भी ऑयली मटेरियल या फिर ग्रीसी मटेरियल जो है वो इसके साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो समझिए कि उसके अंदर जो कार का इंजेक्टर है या फिर ईजीआर इंटरकूलर वो सब है वो चौक हो चुका है या फिर कोई भी किस्म का प्रॉब्लम है। अगर पेट्रोल कार है, ये डीजल कार है, तो पेट्रोल कार है तो उसके अंदर कोई भी किस्म का कार्बन जो है वो भी नहीं होना चाहिए। पेट्रोल का जो साइलेंसर होता है पेट्रोल इंजन का वो बिल्कुल साफ़ होता है। अगर डीजल है तो उसके अंदर थोड़ा कार्बन होता ही है, लेकिन उसमें ऑयली मटेरियल जो है वो नहीं होना चाहिए, वो आपको खास ध्यान रखना है। पेट्रोल या डीजल दोनों कारों में कोई भी ऑयली मटेरियल जो है वो साइलेंसर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कार का ये जो टैकोमीटर है, ये आरपीएम मीटर है। अगर ये आरपीएम मीटर में ये जो आरपीएम मीटर है, ये जो एरो है वो जो है वो फ्लक्चुएट होना नहीं चाहिए, यानी कि जो आरपीएम मीटर है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर जो फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी कार का जो इंजन है वो मिसिंग चल रहा है या फिर उसकी थ्रॉटल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको कोई एक्सपर्ट से फिर डायग्नोस करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी कार का जो क्लच है वो क्लच प्रेस करने के बाद कार के इंजन का जो साउंड है वो ये सेम ही होना चाहिए। क्लच प्रेस करने के बाद और क्लच छोड़ने के बाद ये जो साउंड है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई भी एबनॉर्मल वॉइस नहीं होनी चाहिए, वो आपको खास चेक करना है। और क्लच का जो पैडल है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर वो हार्ड है तो समझिए कि आपकी प्रेशर प्लेट है या फिर क्लच प्लेट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको खास चेक करना है कि आपकी कार का जो क्लच है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई भी किस्म का आवाज़ भी नहीं होना चाहिए प्रेस करने के समय या फिर छोड़ने के समय। उसके बाद आपको चेक करना है ड्राइव करते समय आपकी कार का जो क्लच है वो पूरा दबाने के बाद आप जब एक्सीलेटर करके जब गाड़ी चलाते हैं तो आपकी कार का जो क्लच है वो छोड़ने के वो हाफ पोजीशन में आने के बाद जो है वो कार चलनी चाहिए। अगर कार जो है वो हाफ पोजीशन पे चलती नहीं है और क्लच आपको ऊपर क्लच आने के बाद जो कार है वो चलती है, तो समझिए कि कार की क्लच प्लेट जो है वो वीक है, यानी कि आपकी कार की जो क्लच है वो हाफ पोजीशन पे ही गाड़ी चलनी चालू हो जानी चाहिए। अगर उसके ऊपर आके गाड़ी चलती है तो समझिए कि क्लच जो है, गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो वीक हो चुका है। उसके बाद आपको चेक करना है कार को बंद करके फिर इग्निशन चालू करके चेक करना है कि कार के अंदर ये जो मीटर है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके अंदर जो लाइट है वो वार्निंग लाइट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये इंजन इमोबिलाइजर की लाइट है। ये जो लाइट है ये इंजन मल फंक्शन की लाइट है, यानी कि कोई भी जो सॉकेट है या फिर कोई भी सेंसर है वो अगर आपका ख़राब हो जाए तो ये जो लाइट है वो जल जाती है। उसके बाद ये जो लाइट है ये कार के चार्जिंग सिस्टम है, ये बैटरी चार्जिंग सिस्टम है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अल्टरनेटर से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये जो लाइट है वो आ जाएगी। ये जो है इंजन ऑयल के लेवल की लाइट है। अगर आपकी कार के इंजन ऑयल जो है वो लेवल लो हो चुका है या फिर उसमें कोई भी तकलीफ है तो ये जो लाइट है वो ब्लिंक करेगी। उसके बाद ये जो है ये पावर स्टीयरिंग की लाइट है। अगर आपके पावर स्टीयरिंग में कोई भी किस्म की तकलीफ हो चुकी है या फिर आपकी पावर स्टीयरिंग की मोटर जो है वो ख़राब हो चुकी है तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करेगी। तो आपको कार जो है वो स्टार्ट करने के बाद ये जो लाइट्स है, ये सारी लाइट्स है वो चली जानी चाहिए। ये जो लाइट है ये डोर ओपन की है, अभी कार का दरवाज़ा खुला है इसीलिए आ रही है। ये सीट बेल्ट की लाइट है, ये जो लाइट है ये सीट बेल्ट की है और ये जो है पार्किंग ब्रेक की है। तो उसके अलावा कोई भी लाइट जो है वो आपके कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होनी नहीं चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद आपको चेक करना है कार के नीचे की साइड में, इंजन के नीचे की साइड में आपको चेक करना है कि यहाँ से कोई भी किस्म का ऑयल जो है वो लीक नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है, और कोई भी डैमेज नहीं है वो भी चेक करना है। ये ऑयल की चैम्बर है, साइलेंसर है या फिर जो लो आर्म सस्पेंशन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से कोई भी ऑयल जो है वो लीक नहीं होना चाहिए और कहीं पे डैमेज नहीं होना चाहिए।
वो आपको खास चेक करना है। ये ऑयल की चैम्बर है, यहाँ से भी आपको चेक करना है कि कोई भी डैमेज इसके ऊपर नहीं होना चाहिए और जो ऑयल है वो भी लीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कार के सस्पेंशन के बारे में। ये जो है शॉक एब्जॉर्बर है, तो उसके अंदर से कोई भी ऑयल जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। आपको चारों शॉक एब्जॉर्बर है जो है वो आपको चेक करने हैं। इसके अंदर जो है वो कोई भी ऑयल जो है वो लीक नहीं हो रहा है। ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इसके अंदर भी कोई भी ऑयल जो है वो लीक नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव लेना है कार का, और हो सके तो सबसे पहले आप जाइए कोई ऑफ रोड यानी कि जो रफ रोड है वहाँ पे जाना है। रफ रोड पे जाके आपको जो कार आपकी कार का जो स्टीयरिंग है वो पूरा राइट साइड में आके एक बार देख लेना है। राइट साइड में टर्न करके एक बार चेक कर लीजिए, और फिर एक बार जो है वो कार का स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड में टर्न करके चेक कर लीजिए। इसमें कोई भी एब नॉर्मल जो वॉइस है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कार जो है वो अगर आपकी रफ रोड में चल रही है तो उसके अंदर कोई भी एब नॉर्मल वॉइस है वो आगे से सस्पेंशन में से वो आनी नहीं चाहिए। कोई भी किस्म की आवाज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी आवाज़ है तो समझिए कि आपकी सस्पेंशन में जो है वो कोई भी इंजन का सस्पेंशन का जो लोअर आर्म है या फिर बॉल जॉइंट है उसमें कोई भी पार्ट में जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो वो आपको ऑफ रोडिंग में खास चेक करना है कि जो सस्पेंशन है उसमें से कोई भी एब नॉर्मल वॉइस जो है वो नहीं आनी चाहिए। रफ रोड पे ये जो है वो चेक करने के बाद आपको जाना है कोई भी हाईवे पे या फिर कोई भी सीधी सड़क पे जाना है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि ड्राइविंग करते समय, टेस्ट ड्राइव लेते समय आपकी कार का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको बिल्कुल बंद रखना है, और कार जो है आपकी कार की विंडो जो है वो भी बंद रखनी है। तो उससे आपको कार का जो इंजन है उसका जो प्रॉपर वॉइस है वो आपको सुनाई देगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपकी कार डीजल है तो उसको आप रेव करके चेक कर लीजिए, यानी कि उसको थोड़ा थ्रॉटल करके चेक कर लीजिए कि कार की जो पिकअप है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। आपकी कार का जो टर्बो है, डीजल कार का टर्बो, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि कार का जो स्टीयरिंग है, अगर कार सीधी चल रही है तो स्टीयरिंग चेक कीजिए कि कार का स्टीयरिंग जो है वो सेंटर में होना चाहिए, यानी कि स्टीयरिंग जो है लेफ्ट नहीं होना चाहिए या फिर राइट में नहीं होना चाहिए। स्टीयरिंग जो है वो सेंटर में होना चाहिए। और स्टीयरिंग को एक बार छोड़ के भी आप चेक कर लीजिए कि आपकी कार जो है वो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में रोड के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो फिर वो व्हील अलाइनमेंट का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी आप चेक करवा के अलाइनमेंट भी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कार चलाने के समय आपको ब्रेक करनी है। ब्रेक करने से समय आपको चेक करना है कि कोई भी आवाज़ जो है वो ब्रेक करने समय आनी नहीं चाहिए, वो आपको चेक करना है। गाड़ी को है वो धीरे धीरे ब्रेक करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कार के ड्राइविंग करते समय आगे पीछे कोई है नहीं तो आपको उसको पूरी ब्रेक है वो प्रेस करके चेक कर लीजिए कि आपकी कार जो है वो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में मुड़नी नहीं चाहिए, कार सीधी ही रहनी चाहिए, वो भी आपको चेक करना है। वो लेकिन वो चेक करने के समय आपको पहले चेक करना है कि आपकी कार के पीछे जो है वो कोई भी व्हीकल जो है वो होना नहीं चाहिए। तो उससे अगर वो चेक करते समय आपकी कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो आपको खास चेक करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कार को पूरा इंस्पेक्ट करने के बाद आपको कौन सी कार लेनी चाहिए या फिर कौन सी कार आपको अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कार पूरी इंस्पेक्ट कर ली है, अगर वो कार में राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में कोई भी एक डोर चेंज किया हुआ है तो आपको वो समझना है कि वो छोटा मोटा कुछ टचिंग होता है तो उसके बाद वो जो डोर है वो चेंज किया हो सकता है। लेकिन आपके कार के एक साइड के दोनों डोर जो है वो चेंज किए हुए हैं
तो वो कार आपको खास चेक करनी है कि उसके जो पिलर्स है, ये जो ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, एप्रन जो है वो सब चेक करना है कि अगर वो डैमेज है तो वो कार लेने से बचिए। अगर आपकी कार का जो टॉप है वो डैमेज है, वो कार भी लेने से बचिए। आप बोनेट चेक कर लीजिए, बोनेट के अंदर बोनेट चेंज किया हुआ हो या फिर आगे की जो इंजन की जो फ्रेम आती है वो चेंज की हुई हो, तो वो कार लेने से भी बचिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कार की आरसी बुक जो है उसमें जो ओनर है वही ओनर से आप कार खरीदिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इन फ्यूचर आपको कोई भी किस्म के प्रॉब्लम जो है, वो इश्यू जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आप हो सके तो डायरेक्ट जो आरसी बुक ओनर है उनसे ही कार की डील कीजिए, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप उनसे कार की जो सर्विस हुई है वो सर्विस का बिल मांगिए, यानी कि जो सर्विस रिकॉर्ड है वो मांगिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कार का जो मीटर जो है, वो कार का स्पीडोमीटर रीडिंग जो है वो जेन्यून है। क्योंकि कार के ओनर से डायरेक्ट आप लेंगे तो उनके पास जो सर्विस का जो बिल है वो अवेलेबल ही होता है। उनसे आप सर्विस बुक भी मांग सकते हैं, क्योंकि सर्विस बुक अगर आप एक आध साल पुरानी कार ले रहे हैं तो उसमें सर्विस बुक चाहिएगी, क्योंकि कार जो है वो कंपनी वारंटी में होती है 3 साल तक। तो सर्विस बुक होने से आपको कार की जो वारंटी है वो आपको मिल जाएगी, कंपनी वारंटी है वो मिल जाएगी। तो सर्विस बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप ओनर से मांग सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कार के जो व्हील है, टायर्स हैं और बैटरी जो है वो पार्टी ने अगर चेंज करवाए हुए हैं तो उसके भी बिल आप मांग सकते हैं। क्योंकि अगर कार की बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है तो उसमें जो वारंटी है तो वो बिल जो है वारंटी कार्ड है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी कार का जो स्पेयर व्हील है, जैक है, हैंडल है, वो सब रिफ्लेक्टर है, वो टूल किट जो है पूरी वो आपको चेक करनी है, वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप आरसी बुक जो है उसके अंदर चेक कीजिए कि उसके अंदर कोई भी हाइपोथिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी बैंक जो है वो उसका फाइनेंशियर नहीं होना चाहिए, फाइनेंस नहीं होना चाहिए। अगर फाइनेंस है तो आप चेक कीजिए कि आपके ओनर के पास बैंक की एनओसी होनी चाहिए। अगर बैंक की एनओसी ओनर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से एचपी कैंसिल करने के लिए आरटीओ में थोड़ी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पार्टी से जो ओनर है उनसे आप 5-10 हज़ार रुपया रिमेनिंग भी रख सकते हैं, बाकी भी रख सकते हैं। क्योंकि आपकी जो बिना एचपी की जो आरसी बुक आती है उसके बाद ही कार जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। तो आपको 5-10 हज़ार रुपया रिमेनिंग रख के नई आरसी बुक जो एचपी बिना की जो है, एचपी हाइपोथिकेशन के बिना की जो आरसी बुक है वो आपको मिल जाए, उसके बाद आपको वो पार्टी को जो पैसे हैं वो आप दे सकते हैं। तो वो भी आपको खास चेक करना है। एक सेल डीड बनवा दीजिए कि ये कार जो है मैंने इनसे ख़रीदी है, वो बनवा दीजिए। उसके अंदर चालान का भी मेंशन कीजिए कि कोई भी चालान जो है वो आज दिन तक जो भी चालान हुआ है वो ये पहले पार्टी जो है, जो फर्स्ट ओनर है वो करेंगे, उसको पे करेंगे, और आज के बाद के जो चालान है वो हम पे करेंगे, वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। उसके अंदर आप मेंशन कीजिए कि पुलिस केस, कोई भी पुलिस केस है, कार ब्लैक लिस्टेड है कोई भी पुलिस स्टेशन में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कार के ओनर है, फर्स्ट ओनर है, उनकी रहेगी, वो भी आपको चेक करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जो यूज़ कार लेने से पहले आपको ध्यान में रखनी है और कार को इंस्पेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एंड्रॉइड चैनल।